मैथ्स कनेक्शन क्लास नंबर 49। तो क्लास नंबर 49 आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। अभी हम लोग पिछली क्लास एक बार देख लेते हैं, क्लास नंबर 48। पिछली क्लास में इंटरमीडिएट अलजेब्रा का हमने सब ग्रुप 2 जो कि है सिंपल इक्वेशंस उसको शुरू किया था, और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी। हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला था। हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे, लेकिन हमने ट्रांसपोजिशन से भी बनाया था। क्वेश्चन बैंक हम लोग करते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 533। क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड स्टेट वेदर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा, हमें LHS और RHS की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि जो x की वैल्यू है ना, जिसको यूज करके हमने LHS और RHS निकाला, वो सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। क्वेश्चन है x प्लस 5 इक्वल टू 10, और पहले हमारे पास x इक्वल टू 2 है, और सेकेंड में हमारे पास x इक्वल टू 5 है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आंसर हम लोग लिखते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 10 इक्वेशन है, पहले है x इक्वल टू 2, तो LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू x प्लस 5, तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर LHS हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 7। और यहाँ पर RHS क्या है, RHS में x है नहीं, तो RHS को सिर्फ 10 का 10 लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे हियर, हियर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, तो x इक्वल टू 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 10। ओके, अब हम लोग अपना सेकेंड देखते हैं, जो कि हमारे पास है x इक्वल टू 5। सेकेंड में हमारे पास है x इक्वल टू 5। तो सबसे पहले LHS हम लोग लेते हैं। LHS x प्लस 5 है एट x इक्वल टू 5, तो x की जगह हम लोग 5 रखेंगे। LHS इक्वल टू 5 प्लस 5, जो हमारे पास 10 है। RHS देखेंगे तो RHS तो हमारे पास पहले से ही 10 है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हियर, मतलब यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 5 is the solution of the equation x plus 5 equal to 10। तो ये सॉल्यूशन है, क्योंकि x को 5 पे रखने पे LHS RHS इक्वल होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर LHS RHS इक्वल हो। x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 5 को रखने पर 5 प्लस 5 10, 10 बराबर 10, तो ये सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 534। क्वेश्चन हमारे पास है,
2x+4 इक्वल टू 3x+5। एक बार हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर, फिर हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर, और फिर हमें चेक करना है x इक्वल टू -1। आइए एक एक करके इसको देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं। x इक्वल टू 1 पर LHS हमारे पास है 2x+4 एट x इक्वल टू 1। 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1+4, तो ये हो जाएगा 2+4, ये हो जाएगा 6। उसी तरह RHS अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर RHS है 3x+5, फिर एट x इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा पहला पार्ट x इक्वल टू 1 है। आप देख सकते हैं LHS आया 6, RHS हमारे पास है 8। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर। आप चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं LHS 6 RHS 8, जैसे हमने देखा था। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 1 हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 अच्छे से इज नॉट द सॉल्यूशन of the equation 2x+4 इक्वल टू 3x+5। तो ये पार्ट 1 हमारे पास हो गया। पार्ट 2 हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 2। तो LHS है 2x+4 एट x इक्वल टू 2। LHS इक्वल टू 2 इंटू 2+4, तो 4+4 इक्वल टू 8। RHS देखते हैं। RHS है 3x+5। LHS 8 आया, RHS 11 आया, मतलब अभी भी ये इक्वल नहीं है। तो हियर मतलब यहाँ पर RHS के बराबर नहीं है, तो x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। आगे हम लोग अभी देखते हैं x इक्वल टू -1 पर।
LHS भी 2, RHS भी 2, दोनों बराबर हैं। तो x इक्वल टू -1 के लिए LHS RHS बराबर है, तो x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3x प्लस 8। वही हमें करना है। x की पहले वैल्यू दी हुई है -2 और फिर दी हुई है x इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। LHS देखते हैं। -2 पुट कर देंगे, वैसे -2 यहाँ पुट करेंगे RHS में। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर LHS -8 आ रहा है और RHS 2 आ रहा है, बराबर तो है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मतलब हियर LHS RHS बराबर है नहीं, मतलब x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, नॉट द सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड पे चेक करते हैं x इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं LHS हमारे पास 17 है, RHS भी 17 है, मतलब LHS RHS बराबर हो गए। तो लिखेंगे हियर यहाँ पर
LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 के लिए LHS RHS बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देयरफॉर ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि x इक्वल टू -2 रखने पर LHS RHS बराबर नहीं आ रहा था। x इक्वल टू 3 के रखने पर LHS RHS बराबर आया। x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर y है तो कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर y की वैल्यू पुट करने से LHS RHS बराबर आ रहा है तो y सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार आप भी चेक करते जाइएगा। अब LHS -10 है, RHS -38 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर LHS RHS बराबर नहीं है। तो x इक्वल टू, सॉरी y है ना, कई बार हम लोग x में करते हैं तो y है तो कई बार भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है y है तो फिर x में मार्क्स कट जाएंगे, y वेरिएबल है तो y लिखेंगे। देयरफॉर -3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन है। अब इसको और चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 4।
आप यहाँ देख सकते हैं y इक्वल टू 4 के लिए LHS भी 4 है, RHS भी 4 है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ये सॉल्यूशन नहीं था, ये सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन बैंक हमने पूरा किया। उसके बाद आगे हमने रूल्स पढ़े थे, 4 बेसिक रूल्स और एक ट्रांसपोजिशन से बनाया था, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक हम लोग उसके कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 539 है। आप मेथड 1 से भी कर लीजिएगा, है ना। मेथड 2 से हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। हमें सॉल्व करना है x+11 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए, हमें वेरिएबल को एक तरफ रखना है। वेरिएबल एलएचएस में तो इसको अकेला रखना है। अभी एलएचएस में +11 भी है, तो हम लोग +11 साइन के संग उधर भेज देते हैं। तो जब प्लस इक्वल टू के उधर जाता है तो साइन बदल जाता है, +11 -11 हो जाएगा। एक्स अब ये उधर चला गया तो यहाँ खाली जगह बच गया, तो ये इक्वल टू थोड़ा इसको घसका सकते हैं इधर लेफ्ट में। तो 3 -11 इम्प्लाइज लगा देंगे, है ना। तो एक्स बराबर -8। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप पुट करके देखिएगा 3 आई। यहाँ +4 है। एलएचएस में वेरिएबल को एक तरफ अकेला, इसको अकेला रखना है, पर +4 आ रहा है एलएचएस में, तो इसको उधर भेज देते हैं ताकि अकेला हो जाए। एक्स बराबर इधर साइड में थोड़ा +4 तो -4, एक्स बराबर 6। आप चेक भी कर सकते हैं, 6 + 4 10 होता है। फिर से यहाँ पर एलएचएस में हमारे पास वेरिएबल है, पर इसको अकेला रखना है। +7 को हटा देते हैं तो ये अकेला हो जाएगा। तो जब प्लस इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो एक्स बराबर 20 - 7 बराबर 13। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर 13। ओके। तो आप यहाँ और भी लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पर y है, तो हम लोग को y लिखना है, x ने। तो यहाँ पर y वेरिएबल है, इसको अकेला रखना है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी लेफ्ट हैंड साइड में +7 भी, इसको हटा देते हैं ताकि y एक तरफ अकेला हो जाए। तो प्लस उधर जाएगा माइनस, 10 - 7। तो y बराबर हमारा आंसर होगा।
x प्लस 10 बराबर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास क्या है, x प्लस 10। वेरिएबल भी है, वेरिएबल को LHS में अकेला रखना है, पर अभी उसके संग प्लस 10 है। अकेला करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग साइन के साथ इधर ले जाएंगे। x इक्वल टू, आप चाहें तो इसको दोबारा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ आंसर लिख चुका तो मैंने इम्प्लाइज नहीं लगाया। आंसर अगर मान लीजिए नहीं लिखता तो ऐसे करके डायरेक्ट इम्प्लाइज लिखता, फिर 1 माइनस 10, तो x बराबर -9। थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए हमारा जो वेरिएबल है वो राइट में RHS में। तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो इसको पहले ऐसे लिख दें, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस 5 इक्वल टू 20, और फिर सॉल्व करें। या हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसी में, जैसे 20। तो देखिए यहाँ पर अब इसको RHS में अकेला करना है, ठीक है। तो प्लस 5 को इधर ले जाएंगे, तो हमने देखा था प्लस इधर जाए या प्लस इधर से उधर जाए, अगर इक्वल टू के इधर उधर हुआ तो माइनस हो जाता है। तो हो जाएगा 20 माइनस 5, या -5 पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू एक्स। तो 15 इक्वल टू एक्स। और अब यहाँ और लिख दीजिए, और मतलब या तो ऐसे लिख या इसको पलट के लिख सकते हैं, एक्स इक्वल, एक ही बात है, पर लास्ट में जनरली हम लोग वेरिएबल लेफ्ट में कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू 15। तो इसी के साथ हमने अपना ये क्वेश्चन बैंक पूरा किया, और अपने पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे उनको पूरे किए। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 49। और अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा हम लोग समझेंगे, रूल्स को भी देखेंगे जो कल हमने देखा था। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 545। क्वेश्चन सॉल्व है x माइनस 2 इक्वल टू 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, रूल्स। रूल्स जो हमारे पास है उसको देखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें वेरिएबल को एक तरफ अकेला करना है, मतलब -2 को हटाना है किसी। तो आपको ध्यान होगा पहले हमने, जैसे हमारे पास अगर देखें तो क्वेश्चन था x प्लस 5, तो हमने -5 किया था, तो +5 -5 0 हो गए थे। अगर हम यहाँ पर +2 ले आए तो -2 +2 0 हो जाएगा, और x अकेला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 को ऐड कर देते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, एडिंग 2, आप ऐसे कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में भी रख सकते हैं, बोथ साइड्स। बोथ साइड मतलब LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS क्या है, x-2, इसमें +2, 2 जोड़ दीजिए। तो RHS में भी जोड़ना है रूल के अनुसार, तो 5 + 2। अब -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, और 5 + 2 7, इम्प्लाइज लगा सकते हैं, नया स्टेप है। तो x बराबर 7, ये आंसर है। आप वेरीफाई भी कर लीजिए, 7 -2 5 ही होता है, मतलब ये सॉल्यूशन। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए, तो एक तरह से यहाँ 0 आ गया है, +2। तो हम ये भी सोच सकते हैं -2 उधर गया तो प्लस हो गया, जैसे प्लस उधर जाता था तो माइनस। तो मेथड 2 हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोजिशन। इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, -2 है, -2 को उधर भेजते हैं, क्योंकि x को अकेला रखना है LHS में। तो यहाँ पर -2 उधर गया, इक्वल टू को थोड़ा इधर ले आते हैं, तो यहाँ 5 था, माइनस उधर जाने से प्लस हो जाता है, तो +2। तो x बराबर 7 आ गया आंसर। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या बना, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है नोट्स में। यहाँ पर क्या होता है कि जब माइनस इक्वल टू के इधर जाता है तो वो प्लस बन जाता है, मतलब LHS से RHS।
या वो आरएचएस से भी एलएचएस जाता है तो प्लस बन जाता है, मतलब माइनस इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो प्लस बन जाता है। ओके, तो ये प्लस बना और आंसर 7 आ गया, तो x बराबर 7। ठीक है, तो इम्प्लाइज का मतलब होता है नया स्टेप या अगला स्टेप, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। सॉल्व करना है 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3, दोनों मेथड से देखते हैं। पहले रूल्स के अनुसार, अब देखिए वेरिएबल हमारा आरएचएस में तो वही रहने दीजिए। अब किसी तरह आरएचएस में इसको अकेला करना है, पर आरएचएस में -3 भी है, -3 हटाना है। तो अगर हम +3 यहाँ जोड़ दें तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी +3 जोड़ना होगा रूल के अनुसार। तो लिखेंगे कैसे, एडिंग मतलब जोड़ने पर या जोड़ने से या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़े। ठीक है, तो एडिंग जोड़े, क्या जोड़े, +3, या अब क्योंकि हमने एडिंग लिख ही दिया है तो फिर प्लस नहीं लिखने का जरूरत है। ठीक है, एडिंग मतलब जोड़ना, जोड़े 3, आप इन्वर्टेड कॉमा छोड़ भी सकते हैं, वो है ना, या लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ दिए, यहाँ भी 3 जोड़ दिए, इम्प्लाइज तो 5 + 3 8, -3 + 3 0, तो x ही आएगा। अब यहाँ और मतलब इसको घुमा के लिख सकते हैं x इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू है तो इसको पहले लिख, इसको या इसको या उसको, कॉम्यूटेटिव जैसा होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मेथड 2 से समझते हैं कि हम क्या कर सकते थे, -3 को इधर ले आ सकते थे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि -3 इधर आके प्लस हो गया और यहाँ तो हट ही गया, x ही बचा। तो मेथड 2 हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो मेथड 2 में हमारे पास है 5 इक्वल टू x माइनस 3, तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस, तो 5 + 3 इक्वल टू एक्स, इंप्लाइज ले लेंगे। तो 5 + 3 8, 8 बराबर एक्स, और या फिर x इक्वल टू 8 कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, उसको आप देखिएगा। वो हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 से ही करेंगे। अब थोड़ा इनटू वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 551, क्वेश्चन हमारे पास है, हमें सॉल्व करना है 2x इक्वल टू 10। फिर से पहले मेथड 2 देखते हैं, फिर ट्रांसपोजिशन वाला मेथड देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 2x। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर प्लस है तो उधर जाने से क्या माइनस होगा, तो नहीं, यहाँ प्लस तो बिल्कुल है, पर बीच में इंटू भी है, तो इंटू को हम लोग ज्यादा मायने रखेंगे, ज्यादा मान देंगे, और ये उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, पर इसको उधर जाने से पहले इसका थोड़ा रूल्स वाला मेथड देख लेते हैं। अच्छा, हमें एक्स को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं 2 से दोनों तरफ, डिवाइड तो कर सकते हैं। ठीक है, इंटू डिवाइड, और जीरो तो है नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड लिख दूं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब बीच में इंटू छुपा है, 2 × x/2 इक्वल टू 10/2। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि x अकेला बच गया। अभी एलएचएस में x के संग 2 भी था, अब 2 कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, तो x बराबर 5, 10 / 2 5 आंसर।
और आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 रख के 2 इंटू 5 10, बीच में इंटू है। तो बस हमें अकेला करना है इसको, रूल के हिसाब से हमने अकेला किया तो डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बहुत बार आप देखिएगा होते हैं। तो एक तरह से हम लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ तो 1 आ ही गया, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, अभी 2 क्या था, इंटू में था, उधर जाके डिवाइड। देखते हैं इसको मेथड 2 से। ट्रांसपोजिशन 2x बराबर 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बराबर 10, ठीक है। अब अगर हम देखें 2 को ध्यान से देखिएगा, 2 के पास दो साइन है, प्लस और इंटू। हम पहले अर्थमेटिक में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट वाला साइन उसका अपना होता है जो कि है प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम उसको भेज रहे हैं इक्वल टू के उधर, तो हम लोग इंटू पे ज्यादा फोकस करें। अभी 2 को इंटू में माना जाएगा, प्लस छोड़ देता है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस के साथ 2 नीचे जाता, पर यहाँ प्लस है तो प्लस अभी मानेंगे, पर अभी कुछ करेंगे नहीं। ये 2 उठ के नीचे जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इंटू डिवाइड में बदल जाता है, और डिवाइड को हम लोग बाय के रूप में लिखते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 10, और 2 अभी इंटू में था, अब डिवाइड में चला गया, तो x बराबर 3। ये आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग इंटू पे ज्यादा फोकस करें। तो इससे हमारे पास क्या रूल बना कि अगर हमारे पास इंटू है, वो इक्वल टू के इधर जाता है, जैसे ये गया इंटू उधर, मतलब 2 गया एक तरह से इंटू में था, तो वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ 2 था इंटू में, अब डिवाइड हो गया। उसी तरह अगर आरएचएस में इंटू है, वो आ रहा है एलएचएस में, तो डिवाइड, मतलब इंटू डिवाइड में चेंज होता है, चाहे एलएचएस से आरएचएस जाए, आरएचएस से एलएचएस, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है बिल्कुल, लेकिन हम लोग डिवाइड में भेजेंगे। ओके, अगला देखते हैं। वहां प्लस में था ना, तो उधर माइनस में नहीं ले जाना है। कई बार शुरू में स्टूडेंट्स माइनस में ले जाते हैं कभी कभी, पर वो इंटू था तो डिवाइड में जाएगा, प्लस था तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ माइनस है, इसको हम लोग देखते हैं। मेथड 1 रूल से देखते हैं। तो -3x बराबर 18, जो इंटू है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको -3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब 1 आता है तो नहीं लिखा जाता है। तो -3 को -3 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, 3 से नहीं, -3, ताकि माइनस भी हट जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड। तो -3x बाय -3 इक्वल टू 18, तो ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी -3, ये भूलेंगे नहीं, यहाँ भी -3। तो x बराबर माइनस ऊपर आ जाता है 6, ये तो हमने पहले भी किया है डिवीजन में। ओके, तो आंसर आ गया x इक्वल टू -6। अब एक तरह से हमने किया क्या कि -3 को उधर भेज दिया, 18/-3 आ गया। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ बीच में तो इंटू होगा, तो ये जो -3 वो नीचे गया, अब ये प्लस नहीं होगा, माइनस के साथ ही जाएगा। है इंटू को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंटू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, माइनस पे नहीं। तो ये -3 के साथ नीचे जाएगा, इंटू हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो x इक्वल टू 18/-3, दिस implies that x इक्वल टू -6। यहाँ माइनस होगा, वहां पर शायद मैंने माइनस लगाया था कि नहीं, आप ध्यान रखिएगा, वहाँ माइनस होगा, ऊपर माइनस जाएगा तो माइनस रहेगा वहाँ पर, ध्यान नहीं मैंने लगाया था कि नहीं। x इक्वल टू -6 आंसर को यहाँ पुट करके देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 6 18। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमें यहाँ पर माइनस को प्लस नहीं करना है, इंटू है तो माइनस के साथ जाएगा। ये सब कुछ छोटी छोटी गलतियाँ स्टार्टिंग में हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 553। आइए एक बार हम लोग उसको देखते हैं।
इसको एक बार आप बनाइए यहाँ पर ये RHS में, तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको आप ट्राई करिए। तो इसको अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 से आगे बढ़ते हैं। 45 इक्वल टू 9x, मतलब 9 इंटू एक्स। RHS में x है वेरिएबल, RHS में रखते हैं। अकेला रखना है पर 9 है, तो 9 क्योंकि इंटू में है तो इसको इधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा। सो वी हैव 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट 5 इक्वल टू x, और या लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, जो हमारा आंसर। आप चेक कर सकते हैं 45 इक्वल टू 9 इंटू 5, तो 45 इज इक्वल टू 45। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग डिवाइड और करते हैं। हमें सॉल्व करना है x बाई 5 इक्वल टू 2। सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम लोग अगर मेथड 1 से देखें, रूल से, तो x बाई 5 इक्वल टू 2 है। यहाँ पर 5 डिवाइड में है, किसी तरह ये 5 हट जाए तो x अकेला बच जाएगा। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ 5 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 5 कैंसिल होके 1 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं। अगर LHS में 5 से इंटू करेंगे तो रूल बोलता है RHS में भी 5 से इंटू करेंगे, तो लिखेंगे कैसे? मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। सो x बाय 5 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 5, कैंसिल हुआ, x बराबर 10, ये हमारा आंसर होगा। तो वेरिएबल अकेला रखना है, पर 5 आ रहा था तो डिवाइड कर दिया, सॉरी इंटू कर दिया, डिवाइड में था तो अब इंटू कर दिया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया और 10 आंसर है। ट्रांसपोजिशन अगर देखें तो एक तरह से हमने 5 को उधर भेजा तो डायरेक्ट इंटू हो गया 5, यहाँ तो सिर्फ x बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई डिवाइड में होता है तो जब इक्वल टू के उधर जाता है तो इनटू में आ जाता है। थोड़ा समझते हैं इसको। मेथड 2, ट्रांसपोजिशन। तो हमारे पास है x बाई 5 इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं कि 5 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है। इसको जब इधर ले जाएंगे इक्वल टू के उधर, तो इंटू में हो जाएगा। डिवाइड इंटू में बदल जाता है, जैसे इंटू डिवाइड में बदलता था। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 इंटू 5। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, आगे आंसर। तो हम लोग यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं, जब डिवाइड, यहाँ बाय मतलब डिवाइड है ना। जब डिवाइड को इक्वल टू को इधर भेजते हैं तो वो इंटू बन जाता है, या फिर RHS में भी डिवाइड हो उसको इधर भेजते हैं तो वो इंटू। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 559। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू -20। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो मेथड 1 देखते हैं, तो माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू -20। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर देता है। ये हमने देखा है, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि माइनस और माइनस इक्वल टू के इधर उधर से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पर अभी हम लोग रहने देते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कर देंगे। अगर 5 किसी तरह से हट जाए
है ना, यहाँ से, तो माइनस एक्स बच जाएगा। पर हमें तो सिर्फ एक्स चाहिए, तो माइनस को भी हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाई 5, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एक्स बाई 5 इंटू 5, तो रूल क्या बोलता है, दोनों तरफ से 5 से इंटू करेंगे, दोनों तरफ किया, 5 5 कैंसिल, तो माइनस एक्स इक्वल टू -100। अब एक तरीका तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। पर वो माइनस माइनस क्यों कैंसिल हुआ, तो देखिए माइनस एक्स को लिख सकते हैं -1 × x, जैसे हमने पहले देखा था, -2 को -1 × 2, -5 को -1 × 5, और -100। अभी हमने पढ़ा है जो इंटू में है वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -100/-1। अब ये तो हम जानते हैं कैंसिल हो जाता है तो 100, तो x बराबर 100, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते थे। तो ये तो हमारा मेथड 1 हुआ। मेथड 2 हम लोग देखते हैं ट्रांसपोजिशन, जिससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है -x/5 इक्वल टू -20। ये हमारा डिवाइड में, डिवाइड इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो -x इक्वल टू -20 × 5। दिस इम्प्लाइज दैट -x इक्वल टू -100, ये कैंसिल होगा, मतलब -1 है। या तो आप ऐसे सोचिए -1 से दोनों जगह इंटू कर दिया, या -1 को उधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, तो x बराबर 100 जो हमारे पास आंसर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 560 है। सॉल्व हमारे पास है 25 इक्वल टू x/3। इसको देखते हैं एक बार। तो पहले क्वेश्चन को ऐसे ही उतार देते हैं। अभी क्या है, आरएचएस में रहने देते हैं। वेरिएबल एक तरफ अकेला, तो इसको अकेला रखेंगे, पर 3 आ रहा है तो 3 को उधर भेजेंगे, डिवाइड में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो इंटू, तो 25 × 3 इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दिस 75 इक्वल टू x, और या फिर x इक्वल टू 75। हमारे पास आंसर आप चेक कर सकते हैं, 75/3 25 ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। एक तरह से हमारा ये जो सब ग्रुप है वो भी पूरा हो गया है। बस अब मतलब कुछ क्लासेस, 1 या 2 क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और या तो इस अगली क्लास तो यही टॉपिक रहेगा, अगली की अगली क्लास या उसके अगली क्लास हम लोग एडवांस्ड एल्जेब्रा शुरू करेंगे। उसमें भी 2 सब ग्रुप है, फिर एल्जेब्रा पूरा करेंगे और ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन बैंक है, अब मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसमें क्वेश्चन है कुछ, ये नोट्स वगैरह है उनको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़े। तो ये हमारे पास क्लास 49 है। बिल्कुल पिछली क्लास में जैसे हमने एडिशन के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही है। वेरिएबल एक तरफ अकेला, कांस्टेंट एक तरफ, तो 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। और एक तरह से हम लोग देखें तो माइनस अपने साइन को लेके जब आरएचएस में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। इम्प्लाइज का ध्यान रखना है, इम्प्लाइज मतलब नया स्टेप, अलग स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसी तरह ही हमारे पास रूल 1 था। लास्ट में हम लोग और लिख देते हैं ना, जब हम लोग 8 इक्वल टू x या x इक्वल टू 8 लिखते हैं। ज़्यादातर हम लोग LHS में ही वेरिएबल लिखते हैं, पर सॉल्व हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। मेथड 2 है ना, उधर ले गए तो हमारे पास प्लस हो जाएगा -3, ओके। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बैंक है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद इनटू में, तो यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल को अकेला करना है, तो डिवाइड हमने किया, ठीक है, इनटू डिवाइड में गया। यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 के लेफ्ट में तो प्लस है, 2 का तो साइन प्लस है जैसे हमने पहले पढ़ा है, पर यहाँ पर इक्वेशन में हम लोग यहाँ इनटू है तो यहाँ पर 2 को इनटू में मानते हैं, तो +2 इधर जाएगा, प्लस लिखते नहीं वैसे +2 गया है, तो
तो इंटू जब उधर जाता है डिवाइड, चाहे LHS से RHS जाए, RHS से LHS जाए, है ना। प्लस है तो प्लस रहेगा, और अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने डिवाइड किया -3 से बोथ साइड्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही है, ठीक है। तो प्लस नहीं होगा, अपना साइन माइनस के साथ ही डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसको आप प्लस मत करिएगा, -3 ही आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये था, अगर LHS में तो LHS में हम लोग सॉल्व करेंगे, RHS में तो RHS में, RHS में सॉल्व करेंगे, लास्ट में और लगा के उसको पलट देंगे, क्योंकि जनरली आंसर हम लोग वेरिएबल x हम लोग या y जो भी हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद हमारे पास डिवाइड का रूल आया था, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ रूल के अनुसार, ताकि हमारा x अकेला हो जाए, और हमारा आंसर 10 आया। फिर ट्रांसपोजिशन, अगर डिवाइड उधर जाएगा तो इंटू, और डिवाइड अगर RHS से LHS में जाएगा तो हमारे पास इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड इंटू में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे, आप शुरू में भी कैंसिल कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप इसको पहले लिख सकते हैं -1 इंटू ये, है ना, या फिर दोनों तरफ -1 से इंटू कर सकते हैं, रूल है दोनों तरफ हम लोग सेम नंबर से इंटू कर सकते हैं, तो भी x = 100 आता। तो आप देख सकते हैं, तो x = 100, ट्रांसपोजिशन ये हमारे पास है, उधर जाएगा तो इंटू, ओके। फिर ये हमारा वही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, इनको आप देखिएगा। और अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेवल वाइज। और मिसलेनियस हमारे पास है क्लास 50, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स, इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्जन, ये हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी कन्वर्जन वगैरह को लीव कर रहे हैं, कनेक्शन पर ज़्यादा फोकस है, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।